गोंदिया रोड पर सरेका रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि आगामी दिनों में प्रशासन ने आवागमन के लिए रूट डाइवर्ट करने की योजना तैयार भी की। रूट डाइवर्ट होने पर गोंगलई होते हुए आवागमन किया जाएगा, किंतु अभी इधर निर्माण कार्य के दौरान रोजाना ही गोंदिया रोड पर चल रहे निर्माण कार्य से काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही है और चल रहे निर्माण कार्य से मशीनों का पानी और मिट्टी रोड पर बह रही है। उससे राहगीर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय दुकानदार संचालकों का भी मानना है कि इसी प्रकार यदि चला तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है। आपको बता दें कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज का निर्माण काम बीते कुछ महीनों से किया जा रहा है। प्रथम फेज में बाईपास स्थित बैयर रोड की ओर से काम किया गया। अब दूसरे फेज में गोंदिया रोड की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी गोंदिया बालाघाट रोड की ओर थोड़ा काम शुरू हुआ है, किंतु संबंधित विभाग के द्वारा पहले ही यह कह दिया गया था कि 3 दिसंबर से कभी भी बालाघाट गोंदिया मार्ग बंद किया जा सकता है। हालांकि अभी तक यह मार्ग बंद नहीं हुआ, किंतु जिस प्रकार से यहाँ पर आवागमन को लेकर दुर्घटनाएं हो रही है उसे देखकर अब यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके निश्चित ही जिले का इससे विकास होगा, किंतु जिस प्रकार से जल्दबाजी में ओवर ब्रिज निर्माण कार्य शुरू किया गया है उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब प्रशासन को यह पता है कि यह ओवर ब्रिज निर्माण कार्य होना है जिससे कहीं ना कहीं यह मार्ग बंद होगा ही, तो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था आने जाने को लेकर क्यों नहीं की गई, क्यों मार्ग को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि बीते महीनों से यह कार्य चल रहा है। और अब बालाघाट गोंदिया मार्ग से जो निर्माण कार्य हो रहा है उन मशीनों का गंदा पानी और गीली मिट्टी सड़कों पर बह रही है, जिससे हर दिन यहां पर आवागमन करने वाले लोगों के वाहन स्लिप होकर गिर रहे हैं। 9 दिसंबर को लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहन इस मार्ग पर गिरे हैं। वह इसी प्रकार यदि चलता रहा तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ घटित हो सकती है। जबकि पूर्व में कहा गया था कि यह मार्ग को डाइवर्ट कर दिया जाएगा या फिर अंडर ब्रिज का निर्माण होगा, किंतु वर्तमान समय में ना ही इस मार्ग को डाइवर्ट करने की कोई प्रक्रिया की गई और न ही अंडर ब्रिज को लेकर कोई कवायद शुरू की गई। दिक्कतें हो रही है कि ये जो स्पॉट है यहाँ पर 25 से 30 गाड़ी रोज स्लिप होती है। यानी आप ये समझ लो कि वो इतनी इस तरीके की है कि कभी भी उसका सर फट के कोई भी आदमी मर सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था की है प्रशासन? नहीं, कोई वैकल्पिक नहीं। देख सकते हो आप, पूरा कचरा लगा हुआ है। अच्छा, जिस प्रकार से डस्ट उड़ रही है यहाँ, जैसे पूरी हालत, दमे के मरीज ज्यादा बढ़ेंगे यहाँ। और बाकी जो दुकान व्यापारी क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमारे यहाँ तो सब ये गंदगी रखी हुई है, सामने दिख रही है। उसके बाद भी ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, दो गाड़ियाँ आसपास क्रॉस नहीं हो सकती जब फाटक बंद होता है तो की जाए। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? ये बंदे की लोग गीला जो मट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, उससे जो कीचड़ बनता है, कीचड़ यहाँ तक आ रहा है। कल यहाँ कम से कम 25 एक्सीडेंट हुए आराम से। 25 गाड़ियाँ गिरी है, कई बुजुर्ग, कई बच्चे, कई लेडीज है, बहुत से लोग गिरे। भैया क्या होना था इसके लिए, जैसे ये स्थिति नहीं बनती? इसका उपाय तो कुछ है नहीं। डाइवर्ट कर देना था रूट को, ट्रैफिक डाइवर्ट कर देना चाहिए। डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? मैं रोड थोड़ी का होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, जो काम में किया ना, इससे तो समस्या नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए था कि पहले रोड सीधा हो जाए। अभी जो रास्ता यहाँ की हुई है, जो कीचड़ बन रहा है, अगर ये सीमेंटेड होता तो कीचड़ नहीं बन पाता था। अच्छा, जैसे जब इस विषय पर हमारे द्वारा सेतु विभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह सनोडिया से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से सरेका रेलवे फाटक और बालाघाट गोंदिया रोड पर जो स्थितियां निर्मित हो रही है उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वहां जाकर आए दिन विजिट किया है और इसको लेकर जिला कलेक्टर को उन्होंने अनेक बार चिट्ठी भी लिखी और स्वयं व्यक्तिगत जाकर भी वहाँ कलेक्टर से मिले हैं और बताया है कि यहाँ स्थिति इस प्रकार से निर्मित हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, हैवी ट्रैफिक को रोका जाए। और दूसरा पत्र उन्होंने नगर पालिका को भी लिखा है कि जिस प्रकार से वहाँ अतिक्रमण फैला हुआ है उसे हटाया जाए, किंतु न ही जिला कलेक्टर इस ओर ध्यान दे रहे और न ही नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बात कही जा रही है और न ही नगर पालिका भी उनके पत्रों का कोई जवाब दे रही है। उन्होंने भी माना है कि निश्चित ही कभी भी इस निर्माण कार्य के दौरान कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है, जिसको लेकर उन्होंने अपने स्तर पर अनेकों प्रयास किए, किंतु उन्हें बड़े अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से इस प्रकार की स्थिति वहां पर निर्मित हो रही है। और उन्होंने स्वयं ही माना कि इस प्रकार की स्थिति से निश्चित ही यहाँ पर कोई बड़ी घटना भी घट सकती है।